स्वागत दोस्तों, आपका अपने चैनल से के सदा के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के द्वारा बुलाए गए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री का भी जोरदार तरीके से विरोध हुआ है। दोस्तों बताएंगे कैसे चप्पल लेकर मंच की ओर दौड़े हैं दोस्तों, और यहाँ तक कि स्थानीय विधायक को बोलने तक नहीं दिया गया। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहाँ पर तेजस्वी यादव के यात्रा के अंतिम दिन बताएंगे कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए उन्होंने नया नारा दिया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बताएंगे कैसे प्रशांत किशोर राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते नजर आने लगे हैं दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में हर तरीके से मिल रहे हैं संकेत कि बिहार के हर क्षेत्र के अंदर है सत्ता विरोधी लहर और इस बार होगा 20 साल पुरानी सरकार का परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज में आयोजित एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और अमित शाह के करीबी नित्यानंद राय कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए गए थे दोस्तों। नित्यानंद राय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं में आने वाले चुनाव को लेकर जोश भरने के लिए गए थे दोस्तों, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया। दरअसल सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला दोस्तों। दरअसल नरपतगंज विधानसभा सीट पर जब प्रचार के लिए ये लोग पहुंचे थे और एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे थे, तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बैनर होर्डिंग दिखाने शुरू कर दिए दोस्तों, और कुर्सी और चप्पल को लेकर भी जमकर फजीहत हुई है। दरअसल स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव जब संबोधन करने के लिए खड़े हुए तो कार्यकर्ताओं लोगों ने जोरदार तरीके के नारेबाजी करना शुरू कर दिया दोस्तों। विरोधियों के हाथों में जयप्रकाश मुर्दाबाद, जयप्रकाश को हटाना है, नरपतगंज बचाना है के नारे लग रहे थे, और एनडीए के सारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। उनके सामने बीजेपी से हमें बैर नहीं, जयप्रकाश से तेरी खैर नहीं के नारे लग रहे थे दोस्तों, और पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे हैं। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए संगठन और पुलिस दोनों लोग नाकाम रहे दोस्तों। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ लोग कुर्सी और चप्पल लेकर मंच की तरफ बढ़ने लगे। माहौल को बिगड़ता देख विधायक ने अपना भाषण देना बीच में बंद कर दिया दोस्तों। आपको बता दें कि दलित समाज की महिलाओं ने जोरदार तरीके से इस विरोध का नेतृत्व किया दोस्तों। मथुरा दक्षिण वार्ड संख्या 20 की दलित बस्ती की महिलाओं ने वोट बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली दोस्तों। महिलाओं ने तख्तियों पर लिखा हुआ था कि सड़क नहीं तो बिजली नहीं, हमें न्याय चाहिए। उनका कहना था कि सड़क और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कई बार विधायक और सांसद के घरों का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, और अब ये चुनाव का दावा करते हुए, चुनाव में जीतने का दावा करते हुए एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए आए हैं, तो हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। ये घटना सीमांचल क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोगों की स्थिति को डामाडोल करने के लिए काफी है दोस्तों। जिस सम्मेलन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को चुनावी उत्साह बढ़ाने के लिए था, वहां पर विधायक के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली, और 2025 के चुनावी समीकरण इसी कार्यक्रम के दौरान पूरी तरीके से ध्वस्त होते दिखाई दिए दोस्तों। आपको बता दें कि जयप्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी के नरपतगंज विधानसभा सीट के विधायक है दोस्तों। पिछली बार 2020 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार अनिल कुमार यादव को 28,610 वोटों से शिकस्त दे दी दोस्तों, और 2020 में पंजीकृत मतदाता लगभग 3,28,000 थे, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी है दोस्तों, यानी मुस्लिम क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। और कारण ये था दोस्तों कि कुछ वोट एआईएमआईएम ने काटे, कुछ वोट और स्थानीय पार्टियों ने काटे, और आरजेडी का उम्मीदवार यहां चुनाव हार गया, और बीजेपी के लोग इस सीट पर जीत के बाद बड़ा उत्साह दिखा रहे थे दोस्तों। लेकिन अब ये सीट राष्ट्रीय जनता दल की ओर जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि स्थानीय विधायक का पुरजोर विरोध हुआ। दरअसल दोस्तों 2015 के चुनाव में अनिल कुमार यादव को यहाँ पर 90,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के नेता जनार्दन यादव दूसरे नंबर पर थे, उनको 25,000 के अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार ने हराया था दोस्तों। इस बार फिर से ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि विरोध बीजेपी के नेता का स्थानीय स्तर पर हो रहा है, और भाजपा अगर उम्मीदवार बदलेगी तो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक फिर से चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। अगर ऐसा होगा तो पूरी तरीके से यहाँ पर इनका संगठन तहस नहस होने जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर मात्र 5 दिनों में 10 जिलों को कवर करते हुए तेजस्वी यादव ने नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे में आज उनका 5वां दिन है दोस्तों, जहां पर जिला अतिथि गृह समस्तीपुर से यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे उन्होंने की दोस्तों। और तेजस्वी आगे बढ़ते हुए गरीब, शोषित और वंचित लोगों के अधिकार की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मुसरी घरारी पहुंचे, जहां पर सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे बढ़े दोस्तों। और मोरबा विधानसभा भी पहुंचे 10:30 बजे के आसपास दोस्तों। इसके बाद 12:40 के आसपास
आसपास वो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए। उसके बाद 2:45 के आसपास महुआ विधानसभा क्षेत्र, फिर 5:20 पर अभी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है दोस्तों, और पटना वापस लौट रहे हैं। यहाँ से उनकी यात्रा का समापन होने जा रहा है। तो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने मात्र 5 दिनों के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए तरीके का उत्साह भर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी की यात्रा के दौरान ना तो भीड़ कम हो रही है, ना लोगों का उत्साह कम हो रहा है, बल्कि लगातार चरम सीमा पर उत्साह पहुंचता जा रहा है। दोस्तों नारे एकदम बुलंद है। राष्ट्रीय जनता दल लोगों को एकजुट रख रहा है दोस्तों, और कहता है कि तेजस्वी जी की कोशिश है कि बिहार की सूरत बदले, बिहार वासियों का जीवन स्तर बेहतर बने, बिहार वासियों का पलायन नहीं करना पड़े, बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार मिले, महंगाई पर नियंत्रण हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद हो, सभी को सुख शांति और सुरक्षा का एहसास हो। यही सबसे बड़ी मांग है। बिहार जाग रहा है, सवेरा होकर रहेगा। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को लेकर एक नए तरीके का समीकरण बनाते जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सब तो तेजस्वी यादव 2020 के अंदर भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जब असली कैंपेन पर निकलेंगे, यानी चुनावी प्रचार करने पर निकलेंगे दोस्तों, तब धुएंधार तरीके से और उत्साह उमड़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जस्टिस गवई पर हमला कर रहे हैं दोस्तों, और उनके मेरिट को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। जस्टिस गवई की ओर से जिस तरीके से एक बयान दिया गया था, केवल एक टिप्पणी की गई थी दोस्तों, उन्होंने विष्णु जी के मूर्ति को लेकर एक बयान दिया था दोस्तों। इसके बाद उन्होंने बाद में कहा कि वो सारे धर्म का सम्मान करते हैं, बराबर सम्मान करते हैं। इसके बावजूद उन्हें टारगेट किया जा रहा है और झूठा दावा किया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज इसलिए बने हैं क्योंकि उनको आरक्षण का फायदा मिला है। अब इस पर आरक्षण सिस्टम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है दोस्तों, जबकि भारत के जज के सिस्टम में कहीं कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये पूरी तरीके से गलत है, और कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के द्वारा कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं दोस्तों जो भाजपाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इसीलिए उनको इस बहाने यानी हिंदू अपमान का बहाना बनाकर निशाना बनाया जा रहा है। 2 शब्द आप पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जय भीम बोलकर भारत के संविधान की शपथ लेने वाले BR अम्बेडकर जी को मानने वाले BR गवई जी पर किसी भी तरीके की टिप्पणी का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। जबकि BR गवई खुलकर बोल चुके हैं कि वो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों का उचित सम्मान करते हैं। इसके बावजूद उन्हें लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, ये लोग जो अभियान चलाने में लगे पड़े हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपाइयों को लगातार एक-एक करके एक्सपोज करने वाले प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बोलते हैं दोस्तों, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काफी सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि इस देश में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और वो 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वो तथ्य के साथ सामने आते हैं तो चुनाव आयोग को जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसकी सत्यता क्या है, और जवाब देना चाहिए। युवाओं को सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग की गरिमा अब पहले जैसी नहीं रही है। प्रशांत किशोर के द्वारा बोले गए ये सारे शब्द काफी उचित है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी देश के 60% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे, क्योंकि नेता विपक्ष है और उनकी बातों को स्वीकार किया जाना चाहिए। कम से कम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये बातें उन्होंने एकदम सही बोली है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपाइयों को लगातार एक्सपोज करने का काम कर रहे प्रशांत किशोर, तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत।